नमस्कार दोस्तों। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। 8 जनवरी 2024 को हम सबसे पहले आज निफ्टी को देखते हैं। और जिस तरीके से आज पहला दिन था और प्रीवियस आपने देखा है कि एक लॉन्ग स्पिनिंग रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है और हमने डिफरेंट लेवल्स को यहाँ पर डिपिक्ट भी किया है। जो अभी का कैंडल है आज का, ये आज पहला दिन है। कैंडल्स इस वीक में डाटा के हिसाब से बदल भी सकती है, लेकिन एक मेजर ड्रॉप यहाँ पर हमने आज देखा है। तो कई सारे फीचर्स हैं जो मार्केट के हमको आज देखने होंगे कि हमारा विक्स भी काफी हाई था। उसके बाद अगर हम सेक्टर्स भी देखते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव थे और हमारे दो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, मिड कैप स्मॉल कैप 100, दोनों दोनों ही आज रेड में थे। मिड कैप में भी आप अगर देखेंगे चार्ट तो आपको लगता है कि एक हाई पर वो स्टेगनेंट हो गया है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम आज डेली इसकी एक्टिविटी को समझते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेशन है। तो अब आज का जो वॉल्यूम है बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। हमने आज इसमें लाइव मार्केट ट्रेड में भी आपसे बात की थी, लेकिन जो एक लेवल हमने यहाँ बना रखा है उस लेवल पे जो 570 के आसपास का यहाँ पर आकर के होल्ड किया हुआ है। तो 550 के हम कॉल को भी जाके जरूर देखेंगे। वॉल्यूम बड़ा हाई है और जिस तरीके से मार्केट का आज ब्रेथ था नेगेटिव था, डिक्लाइंस बहुत तगड़े थे, मार्केट उस तरीके से स्लिप आउट हुआ। लेकिन इसमें जो डाटा थे 5 के बाद आज 8, यानी ओवरनाइट एक्सपोजर्स काफी बड़े थे। ग्लोबल इंडाइसेस का भी जो फॉर्मेशन था वो हमने इसको देखा था, आज का भी हम देखते हैं। तो अगर प्रीवियस डेज में जो रेड कलर का जो फॉर्मेशन था ग्लोबल इंडाइसेस में, साथ ही बॉन्ड यील्ड जो सवेरे आज बढ़ी, इंफॉर्मेशन थी कि यूएस बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर है वो बढ़ गई थी। यूएस में जो फार्म रोल डाटा है, नॉन जो है पे फार्म रोल डाटा, वो बढ़कर आया, वो चिंता का विषय है। रेट कट वाली बात है, वो भी एक मार्केट ने भी उस पर बेट अभी बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाई है। साथ ही इन्फ्लेशन के डाटा भी जो चाइना और अभी आने वाले हैं बाकी कंट्रीज के, हमारे यहाँ भी रिजल्ट्स आने वाला है। तो ये सारे इनपुट्स थे जिसके कारण हम उस तरफ थे। मैक्वायर की भी बैंकिंग के ऊपर कोई रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि इनके परफॉर्मेंसेस इस जो कमिंग ईयर में किस तरीके से होंगे। सोर्स जो है, अगर आप इसको रीड करेंगे तो उसमें कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी। तो कई सारी चीजें थी कि मार्केट एक तरफा नीचे गया। लेकिन उसके मोमेंटम को हम अगर देख पाते हैं कि हम अगर प्योर प्राइस एक्शन से भी बात करते हैं तो कि किस तरीके के मोमेंटम थे हमारे, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक इनगल्फिंग कैंडल थी, हम लोगों ने इस ट्रेड में पार्टिसिपेट भी किया था। तो वो एवरेज से ऊपर वॉल्यूम लेके आई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक एरिया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था जो 21600 के आसपास का है, इसको इसने तोड़ा है। जब यहाँ इसको तोड़ा है तो वही हमारा एक मेजर जो सपोर्ट एरिया, इस पर ये रेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से बीच बीच करता है तो मार्केट फिर 21,500 के नीचे तक जाएगा। तो ये कन्विक्शंस को हम लेते हैं कि अभी किस तरीके से मार्केट इस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर सिर्फ ये आखिरी 3 कैंडल्स हम 1.5 घंटे की देख रहे हैं, वॉल्यूम इनका स्ट्रांग है, लेकिन ट्रेड साइज भी हमारा श्रिंक हुआ है। ओआई जो बिल्डअप है उनको तो हम समझेंगे क्योंकि एफआईआई डीआईआई पार्टिसिपेंट्स में हमारा क्लाइंट भी है, प्रोज है। इनको अगर हम देखते हैं तो इनके डाटास को हिसाब से हम एक बायस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हमेशा ऑप्शन की जब बात होती है तो वो स्प्रेड बेस भी होता है, लेकिन हम एटलीस्ट ओटीएम्स पे जाकर के एक आप कन्विक्शन ले सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये अगर आप समझते हैं तो आज ये भी आप समझते हैं कि जिस जगह पर ये प्राइस ने अपने को होल्ड किया है और ये से आकर ये श्रिंक किया है, तो कल क्या होगा। तो कल भी ये होना है कि जिस तरीके से हम हमारे मेजर इंडिकेटर जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के हैं या अदर हैं, उनमें हम लेते हैं कि उनके किस तरीके से एक्ट्स हैं, तो वहां पर हमें एक चीज समझ में आती है कि जो स्लिप आउट है वो तो है, लेकिन बाद में एक पुल बैक भी जो है स्लाइटली यहाँ से आना संभव है। अब इस स्थिति में जिस तरीके से अभी इंडाइसेस चल रहे हैं ग्लोबल, तो हम ये देख पाते हैं कि जो मार्केट डाटा है इस समय, तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं डाउ जोन्स की, तो वो -522 है, लाइव डाटा है 2259 पे। और
S&P और नास्डॉक जो है वो, नास्डॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये आईटी सेक्टर पर इन्फ्लुएंस करेगा? नंबर एक। नंबर दो, S&P जो हमारा 500 है ये भी पॉजिटिव है। तो हम, और स्मॉल कैप भी हमारे वहाँ के स्ट्रांग है, तो हमारा स्मॉल कैप भी अगर हम कल देखते हैं कि ये अगर इतना स्लाइड किया है और इस तरीके से ग्लोबल हमारे इनपुट्स अभी की स्थिति में उस तरीके के हैं, तो क्या मार्केट को एक पॉज यहाँ पर करना चाहिए? क्योंकि देयर हैज टू बी सम रीजन। आइए थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कि जो हमारे स्पेशली बॉन्ड मार्केट्स के हिसाब से अगर हम उनको समझना चाहें, तो यहाँ हम जो भी स्थिति में देख रहे हैं नास्डॉक और S&P डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स भी जितना नैरो चल रहा है हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रात भर में श्रिंक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बॉन्ड यील्ड को भी देखते हैं तो बॉन्ड यील्ड भी इस समय श्रिंक हो चुकी है और वो इस समय नेगेटिव है। यानी अगर हम बॉन्ड्स को देखने जाते हैं तो US जो 10 ईयर बॉन्ड है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें परसेंटेज चेंज आ गया है। तो दिस कैन ऑल्सो एड टू, विक्स हमारा हाई था, और विक्स को भी कल इस तरीके की स्थिति में कूल ऑफ होना चाहिए। तो ये स्थिति दिखाती है कि कल हम क्या इस जगह पर हॉल्ट लेंगे। आइए एक बार नजर डालते हैं ऑप्शन चेन पर। हम निफ्टी की जो 11 जनवरी की सीरीज को ही देख रहे हैं, इसके हमारे रीजंस हैं। आप अगर देख सकते हैं तो पुट साइड ग्रीन है, यस, कॉल साइड हमारा रेड है। ये क्यों दिखा रहा है हमको? यहाँ पर हम इमीडिएट देखते हैं कि अगर सबसे बड़ा बिल्डअप 21,600 पे हुआ है इस समय, यानी ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस ग्रुप में निकल कर आया है। एडिशन भी बहुत हाई है यहाँ पर। वहीं पुट का डाटा जो हमारा है 21,500 पर, ये अनवाइंड हुआ है। तो क्या ये एक थ्रेट है कि यहाँ से हम मान रहे हैं कि कल अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर दिक्कत आएगी? लेकिन हम इससे नीचे जो जाते हैं तो इतना कन्विक्शन का डाटा हमारा यहाँ और कहीं ऐड नहीं होता। 21,400 या 21,450 पे भी हम जाते हैं। तो ये मानना है हमारा कि 21,500 का बिहेवियर कल स्पेशली मार्केट में किस तरीके से ये सीरीज करेगी और कितनी देर मार्केट 21,500 या उससे नीचे होल्ड होता है फिर वापस रिवर्ट करता है, तो यहाँ जो बिल्डर्स हैं हम उनको ही फोकस कर पाएंगे। तो ये स्थिति में हम ये मान रहे हैं कि हम इस समय ऊपर जाने से ज्यादा नीचे होल्ड करके और नीचे स्लिप इन ना हो उसकी बाजार कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हल्का सा तो भय है, लेकिन अनवाइंडिंग अगर हमारी है तो उस लेवल पे नहीं हुई है। और नीचे एडिशन अगर हम देखते हैं तो 21,400 पर एडिशन जो है इमीडिएटली सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये टोटल OI यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा मानना है कि हम क्या कल हल्के से गैप डाउन के साथ खुलेंगे कि हमें पार्शियल गैप अप मिल जाएगा। ग्लोबल जिस तरीके से सेंटिमेंट्स हैं हमारे, तो हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि ओवरनाइट एक्सपोजर में हम कल उस माइंडसेट के साथ जाएं कि हम कुछ समय होल्ड करके फिर ऊपर जाने की शुरुआत करें। FII DI डाटा भी जो आप मल्टीपल साइट्स पे जाते हैं तो ये इनके अपने अप्रोचेज हैं, उनके वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो बाई सेल इंडेक्स फ्यूचर में DII इसका है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाटा निगेटिव है, यानी बेरिश यानी शॉर्ट ज्यादा है। तो ये 21,500 के हमें ऑप्शन पे देखने को भी मिलता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि जनवरी का जो हमारा FII का डाटा है उसमें भी हमको ये चीज निकल के आती है कि ये जो इंडेक्स ऑप्शंस पर भी यहाँ पर हमको बेयरिश टोन नजर आती है। ये हमारा DII का डाटा था। सेम हम अगर FII के डाटा को नजर मारते हैं तो यहाँ भी हमको इनका नेट बेयरिश कॉल में दिख रहा है और पुट में हमको ये बुलिश दिख रहे हैं। तो यानी 21,500 एक ऐसा लेवल है कि जो अगर ब्रीच होता है तो कुछ समय होल्ड करके क्या वो फिर ऊपर आता है। ग्लोबल क्यू हमारे उस तरीके से है कि जिसकी हमको उम्मीद करना चाहिए। और वहीं यहाँ पर इनके शॉर्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन ये चीज मार्केट के हिसाब से हमारी डेवलप भी होती है। हमारा आखिरी मूवमेंट मार्केट का जो था वो था बेसिकली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन हम उन एरियाज पर हैं कि जहाँ पर सप्लाई को अगर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिमांड में आ गई तो हम वहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा जो इंडेक्स है, सारे इंडेक्सेस गिरे थे। तो कल हम सबसे पहली बात तो जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उससे भी हम एहसास कर सकते हैं कि हम कल कितना स्लाइटली निगेटिव खुलते हैं। अगर वो नहीं खुलते हैं तो हमारे जो 140 के आसपास जो डिक्लाइंस थे फ्यूचर में स्पेशली, या निफ्टी में भी इस तरीके के थे, तो कल प्री मार्केट में हमको देखना होगा कि हम कितना एडवांसेस या डिक्लाइंस पर हैं।
क्योंकि ये बायस हमारी जो है उस जगह पर जाकर के स्टेबल होगी, क्योंकि जिन इनपुट्स के कारण हम नेगेटिव थे वो इनपुट्स अभी यहाँ जाके चेंज होते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही अगर हम ये देखना चाहें कि कल हम कितना नीचे जा सकते हैं, तो ये एरिया हमारा डेफिनेटली 21,500 का है। यानी आपको 568 और ये तो इतना आपको 50 से 60 पॉइंट की जब हम गिरावट देने की कैपेसिटी पे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर फिर आपका गैप डाउन डिक्लेयर होगा। लेकिन यहाँ से जिस तरीके की टोन में इस समय हम हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग की हम बात करेंगे इस छोटी टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से फिर उन लेवल को चेस करते हुए इस तरीके से ऊपर जाते हैं। तो इसको कंक्लूजन हम उस तरीके से दे सकते हैं कि अभी डाटा टू वेज है, लेकिन निगेटिव साइड पर, बेरिश साइड पर भी एक उम्मीद है। जिस तरीके से अभी बाकी चीजें डेवलप हैं जो उसको क्यों करती हैं, कि उसमें एक स्लाइटली हम एक रिस्क फैक्टर पे हैं कि स्लाइटली अगर हम गैप डाउन होते हैं तो फिर वहां से कितना ऊपर हम वापस रिकवरी करते हैं। कल प्री मार्केट में हमें मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा, और करीब 7 बजे के आसपास भी ओवर नेट एक्सपोजर में हमारी इस तरीके से सारी ग्लोबल इंडिकेशंस हैं। आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस कल हमें बेहतर देख सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं कि जब सारी ही चीजें एक साथ निगेटिव हुई, तो आप जिस तरीके से बिरला सॉफ्ट वगैरह सारे हमारे सेक्टर चल रहे थे, एम्फेसिस, काफी सारे सेक्टर थे जो आज नेगेटिव में देखने को भी आपको मिला हो। लेकिन हम यही ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि अगर आईटी सेक्टर के स्टॉक भी हमें थोड़ा ऊपर मिलते हैं प्री मार्केट में, तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ, हम एक जगह पर टिक करके वापस ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस, और ये लेवल्स को आप वॉच करिएगा, विच इज वी कैन से 21,560 के आसपास से हमारा 21,500। जस्ट वॉच इज जस्ट वॉच कि ये लेवल्स किस तरीके से होल्ड होते हैं, और उसके बाद हम कल के लिए मार्केट की डायरेक्शन बायस पे उस तरीके से उसका जो मूवमेंट है डिजायर्ड अगर ऊपर होता है या होल्ड करता है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑस्किलेटिंग पैटर्न के ही मिल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।